आज से हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी पाठ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। उसमें पढ़ेंगे हम लोग वृत्तारेख यानी सर्किल ग्राफ या पाई ग्राफ, जिसे पाई चार्ट भी कहते हैं, ठीक है, यानी वृत्त आरेख, वृत्तारेख यानी वृत्त का जो ग्राफ बनता है। अच्छा, इसके पहले हम लोग पीछे पाठों में ये पढ़े हैं चित्रारेख, चित्र देख देख कर उसमें संख्या रहता था, 4 चित्र बना रहता था, याद है? 4 किताब का चित्र जो है बॉल का चित्र, तो उसमें बताना होगा कि किसमें सबसे ज्यादा बॉल हैं, याद है? उसी तरह से दंड आरेख, इस तरह से चार्ट बनता था, इस तरह से पीछे क्लास में पढ़े हैं ना। बार आरेख भी था। तो इन सबके बावजूद, इन सबके बाद, ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वृत्त आरेख, ठीक है। तो वृत्त आरेख होता क्या है? इसके पहले हम लोग जान रहे हैं कि वृत्त पढ़े होंगे कि वृत्त किसी बिंदु के चारों तरफ निश्चित दूरी पर जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त, ठीक है। तो ये देखिए हमने वृत्त खींच दिया है, तो जो वृत्त आरेख होगा वो वृत्त और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है। वृत्त और उसके भागों में संबंध, इस संबंध कैसे पता चलेगा? जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक। अगर हम ऐसे कहें कि इस वृत्त के, अब बताइए, वृत्त का ये केंद्र हो गया, केंद्र से जाने वाली रेखा हो गई, तो वृत्त के कितने भाग हो गए? कितने भाग हो गए? 2, एक ऊपर एक नीचे। ये वाला भाग पहला भाग और ये वाला भाग दूसरा भाग। ये दोनों भाग क्या है? बराबर है? अब इसी तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे कर दें, केंद्र से ही जा रहे। अब वृत्त के कितने भाग हो गए? 4, 1 2 3 4। ये चारों भाग क्या है? बराबर है। अब देखिए, अब अगर वृत्त में हम, ये केंद्र हो गया, इस तरह से भाग बना दें, ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग, तो अब बताइए इसमें कौन सा भाग बड़ा है? पहला भाग या दूसरा भाग? तो दूसरा भाग बड़ा है, बड़ी आसानी से बता देंगे। तो ये पूरा वृत्त 2 भागों में बट गया, जिसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये दूसरा भाग बड़ा है और पहला भाग छोटा है। इसी तरह वृत्त में हम कई भाग कर सकते हैं, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, है। तो मान लीजिए एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो सबसे छोटा कौन सा भाग है? पता चल रहा है? दूसरा। सॉरी, ये दूसरा, उससे थोड़ा बड़ा, ठीक बड़ा, उससे ठीक बड़ा। तो देखिए वृत्तारेख में संपूर्ण वृत्त के जो भाग हैं, ये वृत्त जो है 4 भागों में बट गया है, बटा है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा भाग छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है, पता चल रहा है। तो यही है कि वृत्त आरेख में हम वृत्त के जो खंड हैं यानी त्रिज्य खंड है उसको देखकर उसके भागों को पता कर लेंगे। जैसे सबसे छोटा कौन है? दूसरा है। उससे ठीक बड़ा कौन है? कौन है?
दूसरा से ठीक बड़ा पहला है, ये है, ये थोड़ा सा ऐसे बराबर लग रहा है, ऐसे है, ठीक है। कौन है? पहला है। उससे ठीक बड़ा कौन है? तीसरा है। उससे ठीक बड़ा कौन है? चौथा है, ठीक है। तो जो ज्यादा संख्या है वो यहां पर होगी, चौथे में। सबसे ज्यादा लोग कहां होंगे? चौथे में। उससे कम तीसरे में, उससे कम पहले में, उससे कम दूसरा में, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये जो त्रिज्य खंड है ये सबसे बड़ा है। त्रिज्य खंड जो है जो सूचना है उसके समानुपाती है। ये जो त्रिज्य खंड है, जो भी सूचना इसमें रहेगी उसके समानुपाती है। समानुपाती माने सीधा, समानुपाती मतलब सीधा, सीधा संबंध। सीधा का मतलब क्या हुआ कि अधिक तो अधिक, कम तो कम। मतलब अगर त्रिज्य खंड अधिक है तो जो सूचना होगी इधर वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना बड़ा त्रिज्य खंड उतनी बड़ी सूचना। अभी हम घंटा लिख देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और जितना कम तो कम, मतलब जो त्रिज्य खंड है वो सूचना के समानुपाती है। यानी ये बड़ा है इसका मतलब ज्यादा है, ये छोटा है इसका मतलब इससे कम ये है, और ये उससे छोटा है। यानी अगर इसमें पूछा जाए कि मान लीजिए जैसे यहां पर हमने लिख दिया 12 घंटे, यहां पर लिख दिया 8 घंटे, यहां पर लिख दिया 6 घंटे, और यहां पर लिख दिया 4 घंटे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और यहां पर लिख दिए, यहां पर दिखा दिए कि गाय, हम बना दे रहे हैं, बढ़िया से बना दे रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे का, एक बच्चे लिख दिए, बच्चे का, ठीक है। एक बच्चा दिन भर में जो जो काम करता है वो सबका पाई चार्ट से या वृत्तारेख से दिखाया गया है। दिन भर में क्या क्या करता है देख के पता चल रहा है। निद्रा का काम, यानी बच्चा कितने घंटे सोता है? 8 घंटे। बच्चा पूरे दिन में, पूरे ये जो पूरा वृत्त है, ये जो पूरा वृत्त है वो एक दिन का है। किसका है? एक दिन का। ये पूरा वृत्त, उस वृत्त में एक दिन में बच्चा क्या क्या काम करता है वही इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। जैसे इस चित्र को देख के हमें यह पता चल जा रहा है, इस पाई चार्ट या वृत्तारेख को देखकर यह पता चल जा रहा है कि बच्चा जो है एक दिन में कितने घंटे सोता है? 8 घंटे। स्कूल कितने घंटे जाता है, रहता है? 6 घंटे स्कूल में रहता है। होमवर्क यानी जो गृह कार्य दिया जाता है, गृह कार्य जान रहे हैं? होमवर्क जो दिया जाता है वो होमवर्क कितने घंटे करता है बच्चा? 3 घंटा। यानी स्कूल का काम 3 घंटे करता है। घर पे पढ़ाई कितने घंटा करता है? 3 घंटा। और खेलना और अन्य कार्य यानी मनोरंजन और के हमने 4 टुकड़े कर लिए, बराबर टुकड़े कर लिए, एक भाग निकाल लिए। तो जब हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे, भिन्न या अनुपात पढ़ रहे थे,
तो टोटल कितने भाग हैं? 4 भाग। टोटल के 1 2 3 4 भाग। निकाले कितना? 1 भाग। तो ये वाला भाग कितना कहलाएगा? 1/कुल। 1/, ये क्या है? पूरा वाला, यानी 1/4 भाग कहलाएगा। भिन्न में हम लोग पढ़े हैं। अगर हमने 2 भाग ले लिया तो नीचे जो रहता है, ये नीचे जो रहता है कुल भाग रहता है। नीचे जो रहता है क्या रहता है? कुल भाग। और नीचे ऊपर क्या रहेगा? लिया गया भाग। तो ये हो जाता है अनुपात। क्या हो जाता है? अनुपात। जैसे 2 भाग हमने ले लिए, अमरूद के 2 टुकड़े ले लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों टुकड़े पूरे अमरूद के कितने भाग हैं, तो क्या कहेंगे? नीचे क्या होगा? 4, ऊपर क्या होगा? 2। ठीक है? तो यानी 2/4 भाग। इसको काट देंगे, 2/4 को सरल करेंगे, 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 भाग। ठीक है? तो इसी तरह से यहां पर हम लोग अगर जानने का प्रयास करें कि बच्चा कितने घंटा सोता है, पूरे दिन का कितना भाग सोता है, समझ रहे हैं? चलिए हम बता रहे हैं अभी। अब देखिए, जैसे प्रश्न बनेंगे, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बच्चा दिन भर में सबसे अधिक क्या करता है? एक दिन में सबसे कम या सबसे अधिक किया जाने वाला कार्य। सबसे अधिक बच्चा कौन सा कार्य करता है? बताइए, इसको देखकर बताइए। क्या करता है? सोता है। कि सबसे ज्यादा घंटा कौन है? 1 घंटा है। 8 6 3 3 4। तो सबसे ज्यादा कौन सा काम करता है? निद्रा वाला काम, यानी सोने वाला काम। कितने घंटे? 8 घंटे। यहीं पर यह भी प्रश्न हो सकता है कि कितने घंटे सोता है? कितने घंटे सोता है? तो कितने घंटे? 8 घंटे। एक प्रश्न और बन सकता है कि सबसे कम किया जाने वाला कार्य। सबसे कम कौन सा कार्य करता है बच्चा? सबसे कम, सबसे कम किया जाने वाला कार्य। सबसे कम किया जाने वाला कार्य क्या है? पढ़ाई करना और गृह कार्य दोनों बराबर है ना। सबसे कम में पढ़ता है और होमवर्क करता है। पढ़ाई और होमवर्क यानी गृह कार्य, ये दोनों सबसे कम है और दोनों 3-3 घंटे करता है। यही है। ये भी पूछ सकता है कितने घंटे पढ़ाई करता है, तब क्या उत्तर देंगे? कितने घंटे पढ़ाई करता है? कितने घंटे पढ़ाई करता है? कितने घंटे? 3 घंटे। कितने घंटे खेलता है? 4 घंटे। कितने घंटे स्कूल में रहता है? 6 घंटे। ये तो हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अभी अनुपात वाला नहीं बताएं। ठीक है, अब अनुपात का भी देख लें। ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी हमने देखा कि जब भी हम अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं तो लिया गया भाग बटे कुल भाग। ठीक है, लिया गया भाग बटे कुल भाग। ठीक है,
एक बच्चे का एक दिन का कार्यक्रम है ये। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये तो सबको पता होगा, 24 घंटे। तो 24 घंटा का ये वृत्तारेख है, पाई ग्राफ है 24 घंटे का। ठीक, 24 घंटे में अगर हम 8 घंटे सोने को ले लें तो कितना भाग सोता है? अगर पूछा जाए पहला दिन का कितना भाग सोता है बच्चा, एक दिन का कितना भाग सोता है, तो ऊपर कौन रहेगा? ऊपर कौन रहेगा? 8। नीचे क्या रहेगा? नीचे क्या रहेगा? कुल वाला। कुल कितना घंटा है? 24। भाई टोटल तो 24 घंटा है, 24 घंटा में से 8 घंटा हमने ले लिया, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखिए तो क्या था, अमरूद के कितने टुकड़े थे? 4 टुकड़े। कितने टुकड़े थे? 4 टुकड़े। उस 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा हमने ले लिया तो कितना भाग हुआ? 1/4। जो लिया ये हमने लिया और ये है कुल, यही ना है। तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। उसमें से 8 घंटे सोने का हमने ले लिया तो कितना भाग सोया? 8/24। जो लिया भाग कितना ले रहे हैं? सोने वाला, यानी 8 घंटा ले रहे हैं। कुल कितना है? 24 घंटा। काट दें, 8 इकाई 8, 8 त्रिके 24, यानी पूरे दिन का 1/3 भाग बच्चा क्या करता है? सोता रहता है। क्या करता है? सोता रहता है। अगर पूछा जाए कि दूसरा कितने घंटे कितना भाग स्कूल में रहता है, स्कूल में, तो स्कूल में ऊपर क्या आ जाएगा? 6/24। 6 इकाई 4, 6 चौके 24, यानी 1/4 भाग। स्कूल में कितना रहा? 1/4 भाग, यानी पूरे दिन का 1/4 हिस्सा वह कहाँ रहता है? स्कूल में। 1/3 भाग कहाँ रहता है? क्या करता है? सोता है। पढ़ाई कितना भाग करता है? 3/24। 3 इकाई 3, 3 8 24, यानी एक पूरे दिन का 1/8 भाग पढ़ाई करता है। ठीक है। अगर पूछा जाए मनोरंजन कितने समय तक करता है? 4/24। 4 इकाई 4, 4 6 24, यानी 1/6 भाग क्या करता है? मनोरंजन करता है। ठीक है। तो ये हमने अनुपात वाला भी देख लिया, और इस ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं, सीधा सीधा पूछा जाए कि बच्चा कितने घंटा सोता है, बता देंगे? सीधा सीधा प्रश्न, भाग नहीं, केवल सीधा सा। बच्चा, इस ग्राफ को देखकर बताइए बच्चा कितने घंटा सोता है? 8 घंटा। कितना घंटा स्कूल में रहता है? 6 घंटा। कितना घंटा होमवर्क करता है? 3 घंटा। कितने घंटे पढ़ाई करता है? 3 घंटा। कितने घंटे मनोरंजन करता है? ठीक। भाग वाले में जब करेंगे तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। उसको नीचे कर देंगे, जो पूछेंगे वो ऊपर। कितने भाग सोता है? 8/24। 8 ऊपर रहेगा, 1/3 आ गया। कितने घंटे मनोरंजन करता है? मनोरंजन कहाँ है? 4, 4/24। 24 हमेशा नीचे रहेगा, जो पूछेंगे वो ऊपर रहेगा, यही ना। अनुपात निकालने के लिए कुल लिया गया भाग, जो भाग लेते हैं वो कहाँ रहता है? ऊपर, और जो टोटल वाला रहता है वो कहाँ रहता है? नीचे। कितने घंटे पढ़ाई करता है? पढ़ाई कहाँ है? 3 वाला, 3 ऊपर और बाकी नीचे। ठीक है, चलिए।